क्वेश्चन करना हो वो अपना हैंड रेज करेगा फ्रॉम एप्लीकेशन, और अपना हैंड रेज करेगा, मैं उसको अनम्यूट करूंगा और उसके बाद उनसे क्वेश्चन करके उसका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। सो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा और, अभी लोग थोड़े कम हैं, तो जैसे ही लोग हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। जो सवाल हो वो हैंड रेज कर सकता है, उसको अनम्यूट करेंगे फिर उससे बात करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? नो क्वेश्चन जी, स्ट्रेंज। अच्छा, वैसे स्पेसिफिकली आज ये सेशन इसलिए रखा गया था कि बहुत से लोगों के बहुत से कंसर्न्स आते हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, डिफरेंट चीज़ों में, तो आप लोगों को एटलीस्ट जो भी क्वेश्चन आपका हो वो आप पूछ सकते हैं। सो इसलिए एक स्पेसिफिक जो जो डेट है या टाइम है, या जो टाइम है वो रखा गया था। तो आई डोंट नो क्या कहना चाहिए। ओके जी, सादी हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं इनका सवाल। जी सादिया। सादिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सादिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम सर। अस्सलाम जी जी, आप बताइए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, आप थोड़ी जगह चेंज कर लें। आई मस्ट सही कि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है आपको। आ रही है सर, मैं मैसेज राइट कर देती हूँ, रिटन मैसेज सेंड कर देती हूँ चैट में। अब बताइए, आपकी आवाज़ ठीक आ रही है अब? जी सर। सर अभी मैंने वो डिस्कस भी किया था ग्रुप में भी कि जो भी न्यू रजिस्टर्ड हो रही हैं लड़कियां, एक तो ये कि उस एप्लीकेशन का लिंक जो भेजा जा रहा है मैसेज में, उस एप्लीकेशन के लिंक के थ्रू वो जब उसको डाउनलोड करती हैं तो वो
प्रॉपरली उनकी नहीं वर्किंग हो रही उसमें। देन मुझे एक और बात पूछनी थी कि पासवर्ड जो उन्होंने खुद से सेट करना है, ये अब इस बार कंपनी से नहीं मिलेगा, तो वो दैट पासवर्ड कैन बी एनी पासवर्ड या फिर वो नंबर्स में ही होना चाहिए? मैंने अभी बेसिकली ना एक लिंक आपको भेजा है, ग्रुप में ही भेजा है। उस ग्रुप में बेसिकली वो जो लिंक भेजा है वो यूट्यूब पे हमने पूरी वीडियो उसकी बना के आपको अपलोड कर दी है कि जी आपने इन इन स्टेप्स को फॉलो करना है, तो आपको पासवर्ड मिलेगा। और जो टेम्पररी पासवर्ड होगा वो बेसिकली आपको फॉर द टाइम बिंग भेजा जाएगा ना, और जो आपने सेट करना है वो तो कोई भी पासवर्ड हो सकता है। उसमें सिर्फ नंबर्स का होना या नंबर्स ना होना उसका जरूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं वो पासवर्ड अपना, आपकी एप्लीकेशन का। जहाँ तक रही बात दूसरी के जी, आपको एप्लीकेशन का जो लिंक मिल रहा है और वो लिंक काम नहीं कर रहा, कोई मसला नहीं है। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली, एक तो एप्लीकेशन के साथ उनका डेटा कनेक्ट नहीं हो रहा है या चैलेंज आ रहा है, कोई भी इशू आ सकता है, वो दैट कैन बी कैटेड सेपरेटली। लेकिन अगर कोई ऐसा चैलेंज आ रहा है कि लोगों ने अपना लॉगिन करना है और लॉगिन नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो हमारी वेबसाइट पे pk.oriflame.com पे जाएं, वहाँ पे लॉगिन कर लें और पूरी की पूरी जो वेबसाइट है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप एक्सेस कर लें। तो ये दो चीज़ें होंगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। जी विकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी बताइए। सर जी, मैंने ये बात करनी थी कि जैसे हमारी ट्रेनिंग तो हो रही है, मतलब फेसबुक पे एड्स वगैरह चलाना या फिर ऐप्स के बारे में, तो एक सेमिनार टाइप एक और ट्रेनिंग होनी चाहिए जहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाए, यानी न्यू मेंबर जो आती हैं उनको कैसे वो अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं, इस बारे में। भैया लास्ट महीने भी हो जाएगा, हम लोग अपनी डिजिटल ओएम उसको कहते हैं। जी, वो तो एक हो रही है ना स्पेसिफिक, मतलब मंथली होती है, उसमें फिर वो एक अलग से जैसे सेमिनार होते हैं इस टाइप वो के, मतलब। आपके सेमिनार आपके लीडर्स नहीं करने हैं ना, आपके डायरेक्टर्स नहीं, आपके मैनेजर्स नहीं करने हैं। जी ठीक। वो तो आपके ऑनगोइंग बेसिस पे, आपकी हर हर वीक में आपके डायरेक्टर ने एक ओएम करनी होती है या एक सेमिनार रखना होता है जिसपे आप मोटिवेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके मैनेजर्स ने तीसरे दिन इसकी एक्टिविटी ये करनी होती है कि वो उसको प्लान करता है, एग्जीक्यूट करता है। जी ठीक। थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। जी एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल? जी अगर कोई सवाल है तो प्लीज कर लें। कर। जी कोमल हैं जी हमारे साथ, इनको अनम्यूट करते हैं। जी कोमल। जी आप शायद हैंड फ्री यूज करिए, प्लीज चेहरे के करीब लाइएगा अपना माइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज आ रही है जी, लेकिन बहुत कम आ रही है जी। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि जैसे करने के लिए प्लेटफॉर्म में यूज़ करने चाहिए, सेल करने चाहिए, इसके लिए आप आपको सेल कर टिप्स एंड ट्रिक्स तो ऐसे कुछ, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म अभी आप यूज, दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आप create कर सकती हैं थ्रू कर रही हैं उसका ट्यूटोरियल उनको बता सकती हैं कि जी इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये फायदा होगा, इस प्रोडक्ट को यूज करने से ये फायदा होगा। तो जितने ज्यादा बेनिफिट्स आप लोगों को बताएंगी ऑन सोशल मीडिया, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। लेकिन उसमें आप ऑरिफ्लेम का नाम यूज नहीं कर सकते हैं कि कुछ जब आप ज्वाइन करती हैं तो कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें आपने उसको देखना होता है।
कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको फुलफिल करनी है, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन सी डिजिटल गाइडलाइंस है जिनको आपने फॉलो करना है। तो वो सारी सारी की सारी डिजिटल गाइडलाइंस आपको देखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आप कर सकेंगे। वो कहाँ पे हमें मिलेंगी? ये जी आपको वेबसाइट पे मिल सकती हैं। सही है, ठीक है। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी, एनीवन, कोई और किसी का सवाल? जी, एनीवन एल्स जी, किसी और का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर मैं पूछ लेता हूँ। 3 लेवल सिस्टम कौन बताएगा जी? 3 लेवल सिस्टम क्या होता है? हैंड रेज कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ऑब्वियसली मुझे पता चल जाएगा जिसने हैंड रेज किया है या नहीं किया, कौन कौन है जिसको पता है, कौन कौन है जिसको नहीं पता। तो 3 लेवल सिस्टम क्या होता है जी, ये बताइए, कौन बताएगा? जी, किसको पता है 3 लेवल सिस्टम का? ओके, यानी कि हम में से किसी को नहीं पता कि 3 लेवल सिस्टम क्या होता है। जी, सबत हैं जी, अनम्यूट करते हैं जी। बताइए जी, आपका 3 लेवल सिस्टम क्या कहता है जी? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम मैम, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। जी जी। हम्म, इतना मुझे पता है, मैं जानती हूँ वो 3rd पर्सन पे जब बंदा पहुंचता है, मतलब जो एक आया है न्यू, जी कर लें हम न्यू मेंबर, मतलब मैं ऐड हुई हूँ अभी, मुझे तीसरा मंथ है, तो पहले मंथ में मैं 3rd पर्सन पे पहुंच गई थी। इसी को शायद है कि मैंने आगे 3 मेंबर भी करवाए थे, फिर अपना भी ऑर्डर करवाया था, उनका भी करवाया था, तो मेरे ख्याल में तो ये 3 लेवल है। नहीं जी, ऐसा नहीं है, इस तरह का कोई लेवल अच्छा। नहीं है, लेवल सिस्टम ये नहीं है जी। अच्छा, तो फिर आप बता दें। मैं बिल्कुल पूछूंगा, पहले बाकी लोगों से तो तो आप, अ- पहली चीज तो ये कि आई एम शॉक कि आप ज्वाइन भी हो गई और आपको 3 लेवल सिस्टम का नहीं पता। तो आपके स्पॉन्सर से पूछें जरा कि क्या होता है ये 3 लेवल सिस्टम। वो तो मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन जरा पूछे तो सही उससे। जी जी, ठीक है, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी प्लीज, थैंक यू जी। आबिद हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं जी 3 लेवल सिस्टम क्या कहते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, 3 लेवल सिस्टम यही है कि जब हम 200 बीपीज या उससे अबव 599 बीपीज करते हैं हम और हमारी टीम मिलके, तो फिर हमारा 3 लेवल अचीव होता है, यानी कि 200 से हमारा 3 लेवल अचीव हो जाता है। अच्छा, और आगे फिर 600 से 6 लेवल अचीव होता है, उससे पहले तक हमारा जो है मतलब है थ्री कि लेवल हमारा चलता 3 लेवल सिस्टम नहीं है, हमारा 21 लेवल का सिस्टम है। है। जी आप जिस तरह से मुझे परसेंटेज बता रही हैं, इसका जी, मतलब ये है कि हम लोग 3 लेवल सिस्टम नहीं, हम 21 लेवल सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ हमने। नहीं, मैं तो वो 3 लेवल का एक बता रही हूँ ना, कि हम अपने साथ हम 100 पॉइंट करते हैं, और अपनी एक और मेंबर जब ज्वाइन करते हैं वो 100 पॉइंट करते हैं, तो हमारे 200 जब हो जाते हैं, या हम खुद 200 बीपीज कर लेते हैं, तो वो 3 लेवल आप जो है ठीक हमारा है, अचीव हो जाता है। मैं आपकी बात जो आप कह रही हैं मैं उसको समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि
जो आप बात बता रही हैं वो बेसिकली परसेंटेज लेवल अचीव करने की है ना, कि कमीशन आपने अचीव कर लिया या परसेंटेज आ गई। मैं तो जी जी परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि हर बंदे ने क्या काम करना होता है, वो 3 लेवल सिस्टम के जरिए हम बताते हैं ना। तो वो 3 लेवल सिस्टम क्या है, क्या आपको किसी ने बताया आपने क्या काम करना होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने किस तरह से वर्क करना है? हमने वर्क तो इसी तरह से स्टार्ट करना है कि हमने पहले नेम बैंक बनाना है, लोगों तक अच्छा हमने अपनी कैटलॉग में मतलब लोगों तक पहुंचानी है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, अपने साथ और लोगों को ज्वाइन करवाना है, ठीक है। और इसी तरह फिर हमने टीम वर्क जो है वो अपना करना है। ठीक है, चलें। 3 लेवल सिस्टम को आप जरूर पढ़िएगा और समझिएगा जी अपनी अपने स्पॉन्सर से, ठीक है। क्योंकि जो आप बात जी बता रही जी हैं वो नहीं है। ठीक है, शायद मैं आपका फिर सवाल समझ नहीं पाई, सॉरी। मैं माजरत के साथ ही मैं इस तरह से वर्ड यूज नहीं कर पाया कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाता। मैंने एक सिंपल सा सवाल किया जो कि हमारा 3 लेवल सिस्टम का है, और 3 लेवल सिस्टम को मैं 3 लेवल सिस्टम के अलावा मैं क्या बात कर सकता हूँ, उसको मैं कुछ और कह नहीं सकता। ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी वकास साहब। कि हमारा जो फर्स्ट है मतलब 0 से लेकर 599 तक जितने पॉइंट्स होते हैं वो 3% लेवल्स तक होती हैं। अच्छा जी। यानी उन्होंने 3% लेवल सिस्टम बोलेंगे। जी मैंने आप ठीक कह रहे हैं, वो आप परसेंटेज बता रहे हैं ना, बट मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि हमारा जो 3 लेवल सिस्टम है वो क्या है। आप रैंक बता रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं कि आप किस परसेंटेज के लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया, मैं तो परसेंटेज लेवल के अलावा की बात कर रहा हूँ कि 3 लेवल सिस्टम क्या होता है। ओके। क्या आपको पता है 3 लेवल सिस्टम? नहीं सर। चलें कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट जी। सादिया है जी हमारे साथ, सादिया से पूछते हैं, सादिया क्या कहती हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। रियली वेरी सॉरी, मेरे पास तो सिग्नल ही अब आए हैं बिकॉज आई एम ओवरवेल्म जब भी पता चलता है कि आपकी मीटिंग है। उससे पहले एज अ टीचर आई एम वर्किंग, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता स्कूल से वापसी एंड ऑल दैट। अभी सर मुझे नहीं पता पीछे क्या डिस्कशन हो चुकी है, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हमारी जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, नो डाउट वेरी वेरी यूजफुल। एक जो चीज हमें जरूरत है एक और, के प्रोडक्ट्स जो हमारी है ना, नो डाउट वो मैं खुद भी रीड आउट बहुत करती हूँ, स्टडी करती हूँ। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि जिन जैसे फॉर एग्जांपल अब शैम्पूज है, ठीक है, उनका हमें पता ही नहीं है प्रॉपरली कि किसको कौन सा सूट करेगा। इस मामले में ना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। आई नो इट्स अ इरेलीवेंट क्वेश्चन अभी जो डिस्कशन हाँ, है, इट इज लेकिन नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर मैं ये चाह रही हूँ कि स्पेशली बिकॉज क्रीम्स का उन सब का इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, स्किन पे असर पढ़ के, सब कुछ मैं ट्रेन भी करती हूँ अपनी टीम को, खुद भी सारा कुछ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग वेरी सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ पे शैम्पूज आ जाते हैं ना, उसमें मार खा जाती हूँ कि वो मतलब कौन सी स्कैल्प टाइप के लिए कौन सा शैम्पू है, उनको कैसे सजेस्ट करना है। अच्छा खासा काम हो रहा होता है उस शैम्पू का, स्टार्टिंग अच्छा होता है और फिर उसके बाद मुझे मंथ के मिड में ही रिपोर्ट मिलती है कि जनाब उससे तो हेयर फॉल इतना शुरू हो गया है। तो ये तो मेरा बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली बिलीव है ना कि प्रोडक्ट्स में कोई मसला नहीं है, पर मसला आ रहा है हमारे सीखने में कि क्या प्रॉब्लम है कि हम सही सजेस्ट नहीं कर पा रहे। और मतलब हमें ना शैम्पू के बारे में प्रॉपरली अगर ट्रेन कर दिया जाए ना, तो हमें यहाँ से कंप्लेंट्स आना बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। एक्चुअली जो आपने बात की है, थैंक यू वेरी मच, बट इसका ऑलरेडी सोल्यूशन हम लोगों ने दे दिया है। मिसाल के तौर पे हमारी जो साउथ रीजन की एसएम है सदफ जवाद, शी इज शी हैज अ वेरी गुड कमांड ऑन प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज, वो सारा कुछ बहुत अच्छा है उनका। उन्होंने बहुत अरसा पहले से 1 by 1 ब्यूटी एकेडमी, फिर हमारी स्किन केयर एकेडमी, फिर हमारी फ्रेग्रेंसेस, फिर हमारी पर्सनल एंड हेयर केयर, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की हुई हैं, और वो ट्रेनिंग्स हमने अपने तमाम लीडर्स के साथ शेयर की थी।
जो कि क्रॉस द बोर्ड पूरे पाकिस्तान में हमने उनको ऑर्गेनाइज किया था ताकि सबके पास एक मैसेज आए। आई एम श्योर अगर आप इस चीज़ को अभी फील कर रही हैं तो आई एम श्योर आपके पास वो लिंक शायद नहीं आया होगा, बट यस वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि वो ऑन एंड ऑफ ट्रेनिंग्स होती रहें, बातें होती रहें, ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि हमारी प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। इसीलिए हम लोगों ने इस दफ़ा जो OMs की हैं उसका भी फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया था। इस दफ़ा की OM के अंदर हमने एक्नी के ऊपर बात की थी कि एक्नी की ट्रीटमेंट और उसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी हैं और हमारी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस किस प्रोडक्ट में मौजूद है जो कि एक्नी का इलाज कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी शेयर करते जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। आई एम श्योर आपके पास चूंकि वो शायद लिंक नहीं आया होगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा इस तरह से कि हमारी जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं तीनों रीजन्स की, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद, तीनों ASN का ट्रेनिंग स्केड्यूल जो है वो हमने अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर अपडेट कर दिया हुआ है। सो आपने उस ट्रेनिंग स्केड्यूल को देखना है, जिसमें उस ट्रेनिंग स्केड्यूल के अंदर ही हमारी जूम ट्रेनिंग का लिंक मौजूद है। तो आप यू कैन हैव दैट लिंक और उसको आप लॉग इन कीजिए, एक्सेस कीजिए और उसके बाद आप जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया कि हम ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा स्केड्यूल अपना अपडेट करना पड़ेगा हमारे स्केड्यूल के साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस वक्त कौन सी ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी आपको आइडिया हो जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सादिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास तदहीर, इनसे पूछते हैं इनका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अगर जैसे एक मेंबर ऐड करते हैं, जी ठीक है, तो उसमें हम 100 BP हम करते हैं और 100 BP वो करते हैं, ठीक है, तो ऐसे हमारा 200 BP, तो इस तरह हम 3% लेवल पे पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसी है जी, आप ठीक 3% है, पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब हम अगर अकेले नहीं, मतलब साथ टीम के साथ हम अपने परसेंट बढ़ा सकते हैं इसी तरह। बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन आपको उन लोगों से कमीशन लेने के लिए, मतलब कंपनी आपको कमीशन दे कि आपकी टीम भी, आपने टीम को काम करना सिखाया है और सारी चीजें, तो उसके लिए सही। आपको अपने 100 पॉइंट्स करते रहना पड़ेगा। अगर आप 100 पॉइंट्स जी नहीं जी, करेंगे तो आपको कमीशन और उसकी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। सही, ठीक है, थैंक यू सर। राइट। और दूसरी चीज जो यहाँ पे आपने, थैंक यू वेरी मच, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी आपके इस क्वेश्चन से मुझे याद आ गई। हम में से जो भी नया हमें ज्वाइन करता है या हम लोग जो बेसिकली अपनी टीम के साथ बात कर रहे होते हैं, तो किसी ना किसी जगह पे ना एक मैसेज लोगों को चला जाता है, और मैसेज ये जाता है कि जी मैं जो काम कर रही हूँ या जो मेरी वजह से मेरी अपलाइन को बोनस या कमीशन या इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, किसी को किसी की वजह से कोई कमीशन नहीं मिलता। हर किसी को कमीशन उसके अपने काम करने पे मिलता है। जी अगर कोई ये समझे कि जी उसने काम करना छोड़ दिया है, तो नुकसान वो अपना कर रहा है, अपनी अपलाइन का नहीं कर रहा। सो आपको सही, अपना कमीशन बनाना है, ना कि लोगों के कमीशन के बारे में फिक्र होनी चाहिए आपको। सही, मतलब ये तो राइट, बिजनेस है ना, अगर हम किसी को ऐड करते हैं तो वो हमने किया है ऐड, तो इस चीज का हमने हमें किया है कंपनी बेनिफिट दे रही है। जी, कंपनी आपको बेनिफिट दे रही है कि आपने कंपनी के अंदर, मतलब अपने साथ उसको ज्वाइन कराया, तो ज्वाइन आपको करवाया, बेनिफिट। सही, सही, ठीक है जी, जी जी बिल्कुल सर, समझ गई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी किरण काशिफ हैं जी हमारे साथ, इनसे पूछते हैं इनका सवाल। किरण ने अपना हैंड ही नीचे कर दिया। एनीहाउ, मेरा सवाल अगेन वहीं पे है जी, 3 लेवल सिस्टम क्या होता है? जी मैं अभी हैंड लोअर कर रहा हूँ जी आपका, समीना, जिसको इसका जवाब पता होगा 3 लेवल सिस्टम का, वो हैंड रेज करे। ओके, ठीक है जी, अनम्यूट करते हैं समीना को। जी समीना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
जी, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी सर, ये जो आपने पूछा है क्वेश्चन 3 लेवल का, तो आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ देने की। इसमें फर्स्ट ये है कि जी दी एंट्री लेवल है, फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट लेवल आपका एंट्री क्या? लेवल होगा। फर्स्ट लेवल जो है आपका एंट्री लेवल होगा जी जी ठीक है, आगे बताइए। जी। और सेकंड लेवल में आप जी ये मैनेजर लेवल है। ठीक है। एंड थर्ड जो है वो डायरेक्टर लेवल है। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं? जी एंट्री लेवल में जी यही है कि जैसे फर्स्ट हम लोग हैं। जी जी आप बताइए, नो इश्यूज। आप मतलब परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप बताइए। असल में फर्स्ट टाइम जो है वो कर रही हूँ, इस वजह से थोड़ी सी जरा No कंफ्यूज issues। हो रही हूँ। आप बताइए, जी प्लीज 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 बताइए। जी 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 इसमें यही है कि फर्स्ट जैसे हम हैं कंसल्टेंट हैं हम, जी तो उसमें यही कि हम लोग जैसे इसमें अपने मतलब मेन तो यही है कि हम लोग अपने बीपीस जो हैं वो मतलब कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकें। अच्छा जी। जी जैसे 300 से हम फिर अबव करते हैं, उसके बाद पॉइंट्स होते हैं हमारे 3%, 6%, 12%, इस तरह फिर हम जो है वो मैनेजर लेवल तक फिर पहुंच जाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हुए हम फिर आगे नेक्स्ट जो है वो फिर वो डायरेक्टर लेवल तक। ठीक है। जी सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेरी राइटली आंसर, लेकिन आधा आंसर है। ठीक है गुड जॉब, गुड जी, गुड थैंक यू अटेम्प्ट सो दो। मच, थैंक यू यू वेलकम जी। थैंक रीजन ये है कि 3 लेवल सिस्टम यही है कि आपने ब्रांड पार्टनर्स लेवल का एक होता है, फिर मैनेजर्स लेवल का एक लेवल होता है, और एक पीजी लीडर जिसको एसएम या डायरेक्टर हम लोग कहते हैं। तो इन तीनों लेवल्स के अंदर हर एक बंदे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं अगर बात करूं तो ब्रांड पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने हर रोज 3 नए लोगों से बात करनी है, इंथुजियास्टिकली उनको कैटलॉग दिखानी है, ऑर्डर कलेक्ट करना है, राइट? और उन्होंने शो करनी है कैटलॉग, इंथुसियास्टिकली ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, उनको इनवाइट करना है उन तमाम मीटिंग्स के अंदर जो कि आपकी अपलाइन या कंपनी आपको दे रही होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनके साथ मिलके उसको अटेंड करना होता है। दैट इज बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ब्रांड पार्टनर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे आपने बात की तो यहाँ पे एक बात यहाँ से भी निकल आती है जो कि आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना बड़ा जरूरी है। वो ये कि जब आप ब्रांड पार्टनर बनते हैं तो आपने 100 पॉइंट्स करके सारे के सारे पॉइंट्स अपने लिए परचेज नहीं करने होते। हम ये कहते हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप 1-2 प्रोडक्ट ऑरिफ्लेम की खुद भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स हो सकते हैं, शैम्पूज हो सकते हैं, आपकी क्या उसे कहते हैं, साबुन हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकती है, इवन फ्रेग्रेंसेस। सो कोई भी एक ऐसी चीज आप यूज कर सकते हैं एडिशनली इनिशियली। बाकी आपने जितने भी पॉइंट्स होते हैं 100, वो आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने होते हैं। हम लोग बेसिकली या तो हमें गाइड इस तरह से किया जाता है, या हम लोग बात ऐसे समझते हैं कि अपने 100 पॉइंट्स हम खुद कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया। हम तो पहले से मना कर रहे हैं कि जी वी आर नॉट ऑफरिंग एनी इन्वेस्टमेंट, ये तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, हम लोग तो इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस कर रहे हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस करने में आपने ये प्रोडक्ट दूसरों तक लेके जानी है, उनसे ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। पहला 1-1.5-2 हफ्ता आपको ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए हर रोज 3 नए लोगों से बात करनी पड़ती है, और जब आप बात करके कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपके जो ऑर्डर्स होते हैं उन तक पहुंचते हैं, उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार हाँ ये प्रोडक्ट जो बात बंदी ने मेरे साथ की है बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। तो फिर वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस करते हुए मेंबरशिप लेती है, और फिर जब मेंबरशिप ले लेती है तो फिर उसकी फैमिली में बाकी जो लोग हैं वो भी उसको ज्वाइन करते हैं। ये बेसिकली इस तरह से प्रोसेस चलता है, राइट? सो 3 लेवल सिस्टम में पहला लेवल ब्रांड पार्टनर्स का, जिन्होंने ऑर्डर्स कलेक्ट करने होते हैं और वो सारा काम करना होता है। दूसरा लेवल मैनेजर्स का होता है, जिसमें उन्होंने एडिशनली ये तो करना ही करना है, 3 लोगों से रोज बात करनी है, ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं,
मीटिंग अटेंड करनी है और डिलीवर करनी है। उसके साथ साथ उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, जिसमें वो अपनी टीम के साथ, टीम से मुराद उनके पर्सनल रिक्रूट जो उनके साथ होते हैं, राइट, उन पर्सनल रिक्रूट्स को बताना होता है कि जी मैं इस दिन इस जगह पे इस टाइम पे ये वाली ट्रेनिंग या ये वाला मीडियम यूज करते हुए आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हो गई, कलर कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हो गई, आपकी फ्रेग्रेंसेस हो गई, आपकी पर्सनल एंड हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हो गई, मतलब देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स। सो आप हर हफ्ते, हर रोज, हर दूसरे से तीसरे दिन उन प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अपने साथ एसोसिएटेड उन बंदों को देते हैं जो कि ब्रांड पार्टनर्स होते हैं। और फिर डायरेक्टर ने ये काम करना होता है कि जितने भी ये लोग हैं, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है, तमाम लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है कि जी आप हमारे साथ ज्वाइन करें, तो डायरेक्टर ने एक दिन ऐसा डिसाइड करना होता है जिसमें वो अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन, अपनी नॉलेज लोगों तक शेयर करता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, आपकी OM आती है, प्रोडक्ट नॉलेज आती है, और बहुत सी चीजें जो हैं वो डायरेक्टर को करनी होती हैं। सो 3 लेवल सिस्टम ये होता है और इस तरह से काम करता है 3 लेवल सिस्टम। ठीक है जी, ओके। बिल्किस है जी, इन्होंने अपना हैंड रेस किया, इनसे पूछते हैं जी। अच्छा, बिल्किस ने अपना हैंड ही नीचे कर लिया, एनी हाउ, ओके। सो 3 लेवल सिस्टम आपको पता चल गया। ओके जी, अब मुझे बताइए कि जो सार्पियो होता है वो किस चीज की एब्रीवेशन है? सार्पियो किस चीज की एब्रीवेशन है? ओके जी, सादिया हैं, आई एम श्योर सादिया आपको पता होगा। दूसरों को भी मौका दें जरा, वो भी कोशिश करें जरा अपना दिमाग लड़ाने की। जी, सार्पियो किस चीज की एब्रीवेशन है जी? एनीवन? सार्पियो, चलें सादिया आप बता दें, मेरा ख्याल अब किसी किसी का दिल नहीं कर रहा बताने को। जी प्रिया है जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। जी बताइए प्रिया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, 1 मिनट दीजिए। जी प्रिया। SARPIO की एब्रीविएशन है सेल्स एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन Oriflame। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। अब सार्पियो की एक्टिविटीज भी बता दें क्या क्या होती हैं। जी, सार्पियो की एक्टिविटीज कौन कौन बताएगा? कौन बताएगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं सार्पियो की? फंस गए फंस गए फंस गए, किसी को नहीं आती? जी एनीवन जी, कोई भी? जी अनम बताइए सार्पियो की एक्टिविटीज।
सॉरी जी, अनम को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट लेट मी ट्राई वंस अगेन। ये रुखसाना को अनम्यूट करते हैं। रुखसाना, अनम तो अनम्यूट नहीं हो पा रही थी, रुखसाना भी अनम्यूट नहीं हो रही है। अच्छा, असल में ना एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप खुद से अनम्यूट ना किया करें। उसकी वजह ये है कि जब आप खुद से अनम्यूट करते हैं ना, तो एप्लीकेशन थोड़ी सी हैंग हो जाती है। जी रुखसाना प्लीज। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर, मुझे सार्पियो के बारे में आपसे पूछना ही था। आज ये क्वेश्चन आ गया, मैं इसके बारे में बताना तो नहीं, मतलब मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहती थी। लेकिन मैं तो क्योंकि अभी शुरू पूछ में रहा हूँ इनकी जी। क्लासेस हुई थी तो बताऊंगा तो मैं उस वक्त जब सबसे पूछ लूंगा कि उनको पता है या नहीं पता, बताऊंगा तो मैं बाद में। जी सर, आप जरूर इसके ऊपर। जी जी, मैं जरूर बताऊंगा जी, जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। अनम आ गई है जी दोबारा, इनसे अनम्यूट करके इनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे फिजा ने मैसेज लिखा है, फिजा इकबाल ने, कि शो इनवाइट अटेंड, जबकि ये नहीं है जी। शो इनवाइट अटेंड इसकी एक्टिविटीज नहीं होती। अच्छा, आई एम सॉरी जी, मैं आई डोंट नो व्हाई बट अनएबल टू अनम्यूट पीपल। मैं अनम्यूट कर नहीं पा रहा हूँ, एप्लीकेशन में शायद कुछ चैलेंज आ रहा है। शहरियार साहब हैं, इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं। जी शहरियार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, बताइए। सर स्कॉर्पियो को मैंने अभी जहाँ तक पढ़ा है तो ये एटलीस्ट 2 रोजाना 3 बंदों से आपको रिक्रूटमेंट चाहिए करनी होती है, सेल्स वगैरह करनी होती है, रिक्रूटमेंट एटलीस्ट 3 पीपल डेली। अच्छा, नहीं लेकिन एक्टिविटीज क्या करनी है ना, मतलब आपने, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सब लोगों को, कि हर एक लेवल पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उन्होंने फुलफिल करनी है। जैसे कि ब्रांड पार्टनर्स ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, मैनेजर ने करनी है, और इसी तरह से आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन जो एसएम या डायरेक्टर जो होते हैं, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके साथ साथ उन्होंने करना क्या होता है। मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या होती हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे पास अनम आया है जी। अनम ने मैसेज किया जी कि नॉलेज अगेन करना एंड नेक्स्ट डिलीवर करना। नहीं, ये नहीं है। टॉक इनवाइट मेक टीम बी एक्टिव द 3 लेवल सिस्टम, नहीं जी, ये भी नहीं है। और कोई अगर तुक्का लगाना चाहे तो लगा सकता है जी। है कोई जी जिसको नॉलेज है या इसको पता है कि 3 लेवल सिस्टम में एक्टिविटी, सॉरी सार्को में एक्टिविटीज कौन कौन सी करनी होती हैं? नहीं पता तो चले मैं बता देता हूँ जी। आपने सिर्फ 3 काम करने होते हैं। पहला काम है रिक्रूट, डेवलप लीडर्स और कीप योर नेटवर्क एक्टिव। अब रिक्रूट में आपने 3 लोगों से रोज बात करनी होती है, एक मीटिंग कम से कम आपने हर हफ्ते में करनी होती है, ये मैनेजर्स की बात हो रही है। फिर डेवलप लीडर्स करने हैं, आपने अपनी कोर टीम बनानी है, और कोर टीम बना के आपने उनके साथ एक्शन प्लान करना है, एक्शन प्लान बनाना होता है, गोल सेटिंग करनी है, 3 लेवल सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, ट्रेन करना होता है, मोटिवेट करना होता है, इंस्पायर करना होता है, और आपने उनके साथ कम्युनिकेशन रखनी होती है। ये होते हैं जी 3 लेवल आपका सार्पियो एक्टिविटीज। 3 काम है, किस तरह से करना है, मतलब क्या करना है, वो 3 काम है। रिक्रूट करना है, आपने प्रोस्पेक्ट, आपने डेवलप लीडर्स करना है, और अपने नेटवर्क को एक्टिव रखना है। किस तरह से करने हैं? 3 लोगों से रोज बात, एक रिक्रूटमेंट मीटिंग, अपनी कोर टीम को बनाना, गोल सेटिंग करना, 3 लेवल सिस्टम को इंप्लीमेंट करना, ट्रेन, डेवलप एंड मोटिवेट करना,
इंस्पायर करना और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन, ये होती हैं जी 5 एक्टिविटीज जो आपने करनी होती है। 3 काम इस तरह से करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये इस तरह से बेसिकली होगा जी। ओके, डामा कौन बताएगा जी? स्टेप 1 किस किसने अटेंड की हुई है? स्टेप 1 किस किसने अटेंड की हुई है जी? ओरिफ्लेम स्टेप 1 किस किसने अटेंड की हुई है जी? हैंड रेज कर सकते हैं जी आप। रुखसाना ने की हुई है, ओके। और किसी ने की हुई है जी? जुनैरा ने की हुई है जी, इरम ने की हुई है, ओके। अब जिन्होंने हैंड रेज किया है इसमें से मुझे कौन बताएगा कि क्या कहते हैं उसको, डामा क्या होता है? डामा क्या होता है? कौन बताएगा? हैंड रेज कर सकते हैं जी। डामा है कोई जो डामा बताएगा जी मुझे? डामा क्या होता है? मैसेज कर सकते हैं जी आप। जी रुखसाना को पता है जी। रुखसाना को अनम्यूट करते हैं और पूछते हैं डामा क्या होता है जी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नो सर, बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलें, उसके लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक दफा दोबारा से आप सब लोग स्टेप 1 की ट्रेनिंग को अटेंड करें, क्योंकि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप 1 में बड़ी डिटेल में बताएगी कि डामा क्या होता है, डिफाइन कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे कराना है, मैच कैसे करना है लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ, और फिर उनसे एक्सेप्टेंस कैसे लेनी है कि जो चीज आप उनको मैच करके दे रहे हैं या उनको जो रिकमेंड कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो ये हैं चीजें सारी। I think I think we should close this session. उसकी रीजन ये है कि I was expecting very much questions from your side कि आप लोगों को बहुत सी confusions, problems और issues जो हैं वो आ रहे होंगे। मैंने तो सिर्फ इस perspective से ये रखा था सारा कि हम लोग जो है ना वो करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी किसी ने भी कोई क्वेश्चन असेस नहीं किया जिससे कि मैं ये समझ सकूं कि उनकी कोई इंफॉर्मेशन में इजाफा करना या कोई प्रॉब्लम होना है। तो आई एम श्योर कि अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो सेशन है वो किस तरह से हमने लेना है और किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस ना होना 2 रीजंस होती हैं। पहली रीजन होती है कि जी मुझे सब कुछ पता है, और दूसरी रीजन होती है कि मुझे कुछ नहीं पता। जबकि मुझे पता ही कुछ नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन क्या करूंगा। तो मुझे दूसरी वाली कंडीशन ज्यादा लग रही है कि जी पता ही नहीं है कि करना क्या है। और इसमें आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि मुझे यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा कि आपके स्पॉन्सर की गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग ना देने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सो आप लोगों की गेटिंग स्टार्टेड ट्रेनिंग चूंकि नहीं हुई भी, इसलिए आपको नहीं पता कि करना क्या होता है, कैसे करना होता है। वकार वकार right? So this is something very I don't know what should I use the word to explain my feelings right now, but मैं अब कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। anyhow, कुछ हैंड रेज हुए हैं जी, पूछते हैं उनसे क्या कहते हैं जी। प्रिया ने अपना हैंड रेज किया जी, पूछते हैं उनसे। जी प्रिया, आपका कोई क्वेश्चन होगा शायद। सर, ये जो रिक्रूट सिस्टम है, ये तो अच्छा है, ये हमें ही फायदा मिलता है अगर हम रिक्रूट करते जाएं। पर अगर पाकिस्तान की आधी से सारी की सारी अवाम ओरिफ्लेम में आ जाएगी तो हम सेल किसको करेंगे? इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन किया था आधे से ज्यादा मेरा सोशल सर्कल जानता था ऑलरेडी। कितने लोग हैं ओरिफ्लेम में? अभी कितने लोग हैं? मैं तो अपनी बात करूं, जब से मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा तो सर्कल। आपके ग्रुप में या आपके सोशल सर्कल में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली और फ्रेंड्स हैं।
कितने लोग हैं, मैं काउंट पूछ रहा हूँ बेसिकली। हाँ जी। अब काउंटिंग तो मतलब नॉर्मल जैसे यूनिवर्सिटी फ्रेंड होते हैं, स्कूल फ्रेंड होते हैं, चलिए बाकी मैं अगर कहता मैं हूँ जी 100 होंगे, मैं कहता हूँ जी 100 होंगे। और अगर मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक की भी बात करूँ तो वहां से भी जितनी गर्ल्स आती हैं उन सबको ऑलरेडी पता मैं होता कहता है हूँ चलो जी ओरिफ्लेम के बारे में। 500 होंगे। इतने होंगे जी, 500 होंगे जिनको आप टच कर चुकी हैं। कर लें, चले इतना ही कर लें। चलें जी, मैं इतना ही कर लेता हूँ। 500 लोग हैं, तो क्या आपके अपने शहर, अपनी फैमिली, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने फ्रेंड्स सारे के सारे ओरिफ्लेम कर रहे हैं? जो कि नहीं है। अभी बेसिकली हमें उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन लेके जानी है जिन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, और वो इन्फॉर्मेशन अभी शायद सैकड़ों में होगी आपके अपने सोशल सर्कल में, और सैकड़ों में भी शायद मैं बड़ी एग्जेजरेट करके बात कर रहा हूँ। वो बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट होगी, बड़े थोड़े लोग होंगे जिनको ये इन्फॉर्मेशन पता होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम नए लोगों को चूंकि ढूंढते नहीं है, जो कि मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टॉक टू 3 पीपल एवरी डे पर डे। तो मैं नए लोगों को तो ढूंढ ही नहीं रहा, नए लोगों से तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो मुझे जब नए लोगों को पता ही नहीं है या नए लोगों से मैं बात ही नहीं कर रहा, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि सारे लोग कवर हो गए? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। सो हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। तो सम एक्सटेंड आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि जी जब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। लोग चीजें बेचना अगर क्या से कहते हैं बनाना बंद कर देंगे तो यूज कौन करेगा? यूज करानी है ना हमने, इसीलिए तो हम कंज्यूमर्स ढूंढते हैं ज्यादा, कि आपकी कंज्यूमर्स होनी चाहिए। कंज्यूमर्स होंगे, आप पर्सनल रिक्रूट करेंगे, पर्सनल लोगों को ऑर्डर्स देंगे, तो फिर ये सब कुछ होगा। फिर तीसरी चीज ये आती है जो से अगला स्टेप होगा। अगला स्टेप ये है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से आपने बात कर ली है, उनमें से कितने लोगों से आपने रेफरेंसेस लिए हैं। रेफरेंस तो आपने लेने होते हैं ना। आप अगर रेफरेंस ही नहीं ले रहे हैं तो आपकी सर्कल, सोशल सर्कल कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं बढ़ेगा। दिस इज वेरी यूजुअल थिंग, जो कि हम लोग बेसिकली इसको इग्नोर कर देते हैं किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, कि हम लोग अपने सोशल सर्कल के लिए लोगों से रेफरेंसेस लेते ही नहीं है। और अगर रेफरेंसेस नहीं लेंगे तो फिर चैलेंज तो आएगा, प्रॉब्लम तो आएगा। लेकिन एनी हो, ढूंढना तो हम ही है जी। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें तो हमें करना पड़ेगा। साजिदा है जी हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अनम्यूट करते हैं इन्हें। जी साजिदा। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे तो इतना पता नहीं है जो आप बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट लेवल पर हूँ। और उसमें मुझे ये तो पता है कि बीपी क्या किसने करने और मतलब किस तरह ऑर्डर करना है, वो तो सब पता है। अब मैंने अपना ये पेज डाउनलोड किया ओरिफ्लेम बिजनेस का, तो उसमें मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये हमने किस तरह यूज करना है, और मैं कितने पॉइंट करूंगी, मैं किस लेवल, कितने मेरे पॉइंट हैं, और बस ये इशू है मेरा। अच्छा साजिदा, ये जो आप बात कर रही है ना, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट एक दफा में आपको शायद समझ नहीं आएगी। मैं अगर अभी आपको एक्सप्लेन कर भी दूंगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा। इट्स जी एन ऑनगोइंग प्रोसेस, और उसके लिए जी आपको हमारा जो ट्रेनिंग स्केड्यूल है उसको फॉलो करना है, क्योंकि ट्रेनिंग स्केड्यूल के अंदर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन की हुई है कि ठीक किस है। दिन हम लोग कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा इसके बारे में। चलें ठीक है सर। यही अब इशू है कि अब मैंने इसको किस तरह यूज किस तरह करना। वो जैसे मैंने कहा ना कि इट डिपेंड्स, और वो सारा जी का सारा आपके पेज को देख के ही उसके बाद आपको बताया जा सकता है या गाइड किया जा सकता है कि जी आपने ये काम करना है, इसको ऐसे कर लें, ये तरीका अपना जी लें, ये तरीका अपना लें। तो वो पर्सनली 1-to-1 सेशन के साथ ही मैं कुछ कर सकूंगा, अदरवाइज आई एम सॉरी, मैं शायद इस तरह से ना बता पाऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हैं जी हमारे पास, सॉरी हमारे साथ बल्कीस हैं जी। बल्कीस क्या कहती हैं जी, उनसे पूछते हैं।
बिल्किस ने अपना हैंड नीचे कर लिया जी। आलिया है जी, लास्ट क्वेश्चन है जी, उसके बाद फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम जब भी Q&A सेशन रखा जाए, क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाए, तो आपने अपने सवालात लेके आने हैं ताकि हम लोग डिस्कस कर सकें और आपको बता सकें कि कौन सी चीज कहाँ पे आपके लिए बेनिफिशियल होगी। जी आलिया हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको अनम्यूट करने की, बट आई एम नॉट गेटिंग थ्रू, और कोई प्रॉब्लम शायद फेस करना पड़ रहा है मुझे। जी आलिया, जी आपका कोई सवाल है आलिया? नहीं है, चलें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी हमारा टॉपिक कोई होगा, उसके लिए आपको अपने सवाल देखें, पूछना आपने है, डिस्कस आपने करना है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो हम लोग शायद उस तरह से उसका जवाब दे नहीं पाएंगे, तो आपने पूछना है, जो आप पूछेंगे उसका जवाब आपको मिलेगा। ये वाली ट्रेनिंग या ये वाला मीटिंग या ये वाला सेशन अरेंज करने का सिर्फ पर्पज ये था कि आपके जो कंसर्न, जो आपको समझ नहीं आ रही, जो बातें आपको पता नहीं चल पा रही, उसके बारे में आपको गाइड या इन्फॉर्म किया जा सके। बट एनी हाउ, नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह दोबारा हम लोग कोई ना कोई एक सेशन रखेंगे जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की जाएगी। सो बहुत शुक्रिया जी फॉर गिविंग अस टाइम। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का मुनासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।